प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्चक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा, राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन, अलवर, राजस्थान, भावना जैन, धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन। फर्म स्प्रेक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन, दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन, पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान। सुधा प्रश्नोत्तरी। नमोस्तु गुरुदेव। किसी की बुराइयों का पता होने पर भी यदि हमें उसके प्रति अच्छा व्यवहार करना पड़ता है तो क्या ये मायाचारी कहलाती है? मायाचारी के भेद अनेक हैं। व्यवहारिकता है, मजबूरी है, अथवा सामने वाले के प्रति हमारा दुष्ट भाव है। तो ये सब भावों के ऊपर आश्रित हैं। एक माँ बेटे से मायाचारी करती है, दूध में पानी मिला देती है, मजबूरी में बेटे से कुछ चीज़ छुपाती है, बेटा खर्चीला है, उससे छुपा करके झूठ बोलती है, मेरे पास कुछ है ही नहीं। एक पत्नी अपने पति से झूठ बोलती है क्योंकि वो जुआड़ी है। तो अब ये मायाचारी छल कपट उसके भावों के ऊपर आश्रित है, किस भाव से किया। और आज तीर्थंकर प्रकृति का वंद नहीं होता है। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर विज्ञान क्या है और हमें इसकी साधना क्यों करनी चाहिए? शिवरार्थियों के लिए सब कुछ दे रहा हूँ। दोपहर में मैं 2 घंटे की क्लास लेता था, अभी भी 2 घंटे की ले रहा हूँ। स्थान बदला है, कार्यक्रम नहीं बदले। यहाँ का स्थान के स्थान पे घर घर का स्थान हुआ है। ईमानदार शिवरार्थियों के लिए अभी भी सब कुछ मिल रहा है जो उनको चाहिए, और बेईमान भी शिवरार्थियों के लिए तो यहाँ आकर के भी कुछ नहीं ले पाते हैं। विनोद भैया जगाते ही जगाते पूरे समय निकल जाता है। तो लेने वाले को तो सब दे ही रहे, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। शिव विज्ञान एक ऐसी अपने खुद की आत्मा की शक्ति है जो हमारे श्वासोश्वास ही हमारे जीवन के अच्छे बुरे का संकेत देती है, और इसका बहुत बड़ा प्रभाव अपने जीवन में है। इसका ज्ञान अध्ययन कर सकते हैं व्यक्ति। शिवचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव के अंदर स्वरों के संबंध में विशद व्याख्यान किया है, तो वहाँ से इसकी जानकारी कर सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। चंद्र स्वर और सूर्य स्वर क्या है? मैं शिविरों में कई बार इसको बता चुका हूँ, शिविर में ध्यान लगा करके। जो पुराने शिवरार्थी हैं उनने तो नहीं किया होगा, कोई नया मुल्ला होगा इसलिए पूछ रहा होगा। शिवरार्थी होगा तो क्योंकि हर शिविर में मैं चंद्र सुर आदि को सबके लिए बताता हूँ। बाएं नथने से जो निकलता है वो चंद्र स्वर है, दाएं नथने से निकलता है वो सूर्य स्वर है। और ये चंद्र और सूर्य स्वर, इनका समय होता है, मुहूर्त होता है। जब शुक्ल पक्ष की एकम दोष तीज को प्रातःकाल यदि चंद्र सूर्य निकलता है तो समझ लेना कि तुम्हारा अच्छा दिन निकलने वाला है। तो ऐसे 3-3 दिन के बाद इनके पहर बदलते हैं, दिन बदल मुहूर्त बदलते, 3 घंटे ये 3 घंटे ये। सुषुम्ना जब होता है तो वो ध्यान सामायिक आदि के लिए इष्ट होता है। नमोस्तु गुरुदेव। तत्वार्थ सूत्र के अनुसार स्वधर्म इंद्र विक्रिया रिद्धि से अपने शरीर को कई जगह भेज देता है, तो इसमें आत्मा के प्रदेश को फैलाना या संकुचित होना होता है। कृपया समझाइए। जैसे जैसे शरीर बनाएगा आत्मा के प्रदेश वहां तक फैल जाएंगे। मान लो यहाँ से किसी स्वधर्म ने शरीर बनाया, सम्मेद शिखर भेज दिया, तो यहाँ से लेकर सम्मेद शिखर तक बराबर आत्मा के प्रदेश बीच में भी रहेंगे। तो जहाँ जहाँ उनकी विक्रिया होती है उतने प्रमाण उनके आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं, और जब वो विक्रिया वापस लाते हैं आत्मा के प्रदेश संकोच को प्राप्त हो जाते हैं।
नमोस्तु गुरुदेव, ध्यान का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो आप लोगों को ये ध्यान बताए ही नहीं गए। आपको ज्ञान में, आप लोगों को ध्यान किसी आवश्यक में नहीं है, आप लोगों का जाप है। पूरी प्रतिमाएं आदि तुम्हारी सबको देखी हमने, किसी भी प्रतिमा में सामायिक है, ध्यान नहीं है। ध्यान मुनियों के उसमें आता है, मुनियों के गुणों में आता है, आवश्यकों में आता है, काय उत्सर्ग, देश से उत्सर्ग, ध्यान। आप लोगों के लिए तो यही है कि आपका जो ध्यान है वह जो ज्ञाता है, देव सारथ गुरु, उनकी आज्ञा मानना ही ध्यान है। वो तुम्हारे लिए जो संकेत दे दें वही है। सोहम का अर्थ है वह मैं हूँ। सोहम शब्द कहने लगा, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति को सोहम कहने का अर्थ क्या? सर्वनाम का प्रयोग जब किया जाता है जब पहले कोई नाम हो। यदि अज्ञानी से कह दूंगा सोहम सोहम, तो अब सोहम क्या? वह मैं हूँ, क्या हूँ? कहाँ से ये सोहम शब्द चल गया? मैंने तो किसी आगम में नहीं देखा, किसी शास्त्र में नहीं सुना कि सोहम होता है। सोहम होता है पहले अनंत भगवान को जानो और फिर अनंत भगवान का ध्यान करने के बाद कहो जो तू है वह मैं हूँ, सोहम। अनंत का ज्ञान कराया नहीं, अकेला बात करो सोहम सोहम, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। क्या हूँ मैं? बताओ क्या हूँ? तो सा शब्द कहते ही हमारे ज्ञान में आना चाहिए अनंत भगवान, ज्ञान में आना चाहिए आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि। वो जब ध्यान ज्ञान हो और फिर कहेंगे सोहम, वह मैं हूं। आज यही तो सब ध्यान के, सब कुछ ध्यान सिखा रहे हैं, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि ध्यान की सामग्री जिसको हम ध्यान सिखा रहे हैं वो ध्यान की सामग्री तो है कि नहीं। अब उससे उठ के कहते हैं ध्यान करो, बोलो सोहम सोहम सोहम। वो कह रहा सोहम, तोता कहता पढ़ो राम राम राम, और राम ने उंगली दे दी तो कह रहे राम। विषय को नहीं समझ पा रहे। पूज्यपाद सुखचंद्र महाराज ने जब ध्यान की बात कराई, पहले उनका स्वरूप बताया और स्वरूप से पूरा परिचय कराया, फिर उसके बाद कहा जो इनका स्वरूप है यही स्वरूप आप अपने में लाओ। जो अरहंत को जानेगा वही सोहम कहने का अधिकारी है, और जो अरहंत को नहीं जानता है वो सोहम पागलपन है। नमोस्तु गुरुदेव, मनुष्य की 14 लाख योनियां कौन कौन सी हैं? ये कुल और जातें, ये योनि स्थान जीव के उत्पन्न होने की वैरायटियां हैं। इतने प्रकार की योनि होती है। अब आज की डॉक्टर की भाषा में हम ये कह सकते हैं इतने प्रकार के डिंब होते हैं, इतने प्रकार के डिंबों में जीव जन्म ले सकता है। एक डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि शरीर में अंदर माता के घरों में जो डिंब होते हैं, जो डिंब तो बहुत बनते हैं, पूरे हमेशा बनते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो उसकी योग्यता रखते हैं। तो जैसे अपन कहते हैं भाई गेहूं कितने प्रकार की खेती में होगा, इस प्रकार की मिट्टी में गेहूं हो सकता है, इस प्रकार की मिट्टी में गेहूं हो सकता है, इस प्रकार की मिट्टी में गेहूं नहीं होगा, यहाँ सरसों होगा, यहाँ चने हो गए, यहाँ एप्पल नहीं लग सकता, यहाँ की मिट्टी ठीक नहीं है, कितनी पानी दो, एप्पल कश्मीर की मिट्टी में होगा। तो जिस प्रकार के ये वनस्पतियों के क्षेत्र होते हैं, ऐसे ही माँ का गर्भ होता है। माँ के घर में जो जिस रज को, जिसे आपकी भाषा में रज बोलते हैं, वह रज 14 लाख प्रकार का रज है जिसमें जीव उत्पन्न हो सकते हैं। यानी रज के जो हैं वैरायटी बहुत है। जितनी स्त्रियां हैं उनके सबके रज अलग हैं। उनमें 14 प्रकार के जो रज है, 14 लाख प्रकार का जो डिंब है, वही ही संतान उत्पत्ति करने के योग्य है। सरल भाषा में, और जैसे खून की वैरायटी होती है, जैसे आपके खून हो ना, खून ए बी खून होता है ना, खून की जो खून तो सबका लाल है, ग्रुप खून तो सबका लाल है, लेकिन इनके ग्रुप में ये ई बी ग्रुप है, ये बी ग्रुप है। ऐसे ये 14 लाख जो हैं माता के अंदर जो रज के डिंब हैं, जिनमें संतान को उत्पन्न करने की ताकत है, उनकी संख्या है 14 लाख। ये अकेले भारत की नहीं है, विदेश क्षेत्र भी आएंगे,
भोग भूमियाँ भी आएंगी, विजयार्थ पर्वत भी आएंगे। सारे 2.5 लेख में 29 अंक प्रमाण जो मनुष्य हैं उनमें जो स्त्रियां होती हैं उनके अंदर की परिणति की ये दशा है, ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। 2.5 द्वीप में 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज ही क्यों होते हैं और इनके आहार आदि की व्यवस्था कैसे और कहाँ होती है? ये पूरे 2.5 द्वीप के अंदर हैं। भरत क्षेत्र के भी आते हैं, ऐरावत क्षेत्र के भी आते हैं। मूल रूप से इनकी संख्या विदेह क्षेत्र में और ब्रजयात की गुफाओं में 160 विदेह क्षेत्र हैं। उन 160 विदेह क्षेत्रों में बहुतायत मुनिराज हजारों एक एक आचार्य के संग में, जब यहीं पंचम काल में भद्रवाहु संग में 24,000 से थे, एक एक आचार्य एक एक साधु की उम्र वहाँ एक एक पूर्व कोटि वर्ष की होती है। 84 लाख में 84 लाख का गुणा करने पर एक पूर्व होता है, ऐसे करोड़ पूर्व कोटि वर्ष की उम्र होती है। तो एक एक आचार्य के संग में लाखों मुनिराज होते हैं और वे सब आहारचर्या को निकलते हैं। श्रावकों की संख्या भी उससे कई गुनी होती है। जैसे यहाँ लगा लो ऐसे ही वहाँ की स्थिति बनती है। और ये 2.5 द्वीप के अंदर पूरे मुनिराज होते हैं। सभी मुनिराज आहार को नहीं उठते। 6ठे 7 में गुरुस्थान में रहने वाले मुनिराज ही आहार के लिए उठते हैं। ऊपर के जो मुनिराज हैं 13वें गुणस्थान में सबसे संख्या अच्छी, लाखों की संख्या है 13वें गुणस्थान की, 2 लाख कुछ ऐसा आता है। तो ये सारा का सारा सर्वार्थ सिद्धि के पीछे परिशिष्ट में जो दिया है वहाँ पूरी गणना गिनाई हुई है कि 3 कम 9 करोड़ कैसे होते। धबला पुस्तक 7 में भी 3 कम 9 करोड़ की संख्या गिनाई गई है। तो वहाँ से आप जान करके पूरे तो ये होते। और ये सब बहुत बड़े क्षेत्र हैं, कोई छोटे मोटे क्षेत्र थोड़ी है। भरत क्षेत्र से भी कई गुना क्षेत्र हैं भरत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र। और ऐसे विदेह क्षेत्र में 32 विदेह क्षेत्र एक मेरु संबंधी है। तो बहुत कम पढ़ते हैं। श्रावकों की संख्या ज़्यादा है, मुनियों की संख्या बहुत कम है। नमोस्तु गुरुदेव। जबकि पुराण ग्रंथों से भी स्पष्ट है कि आज तक स्त्रियों ने इतने पुरुष पति के रूप में नहीं रखे जितनी स्त्रियां पुरुषों ने पत्नियों के रूप में रखी, फिर आज भी स्त्रियों की ही निंदा क्यों की जाती है? अब ये नहीं कह सकते हैं। अब इनको शास्त्रों में, मैं साधु हूँ, मेरी मर्यादा है। स्त्रियों की शास्त्रों में लंपटता अति लिखी है। उन्होंने स्त्रियों से लंपटता नहीं की, स्त्रियों की रक्षा की है। क्योंकि स्त्रियों की संख्या इतनी होती थी, यदि एक पुरुष उनको नहीं रखता तो स्त्रियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। उनको गलत मार्ग पे जाना पड़ता, उन मार्ग पे जाना पड़ता। 3 गुणी स्त्रियां थी इस दुनिया में, पुरुष 1 गुणे थे। तो विवाह करके स्त्रियां पहले राजा अनेक रानियां होने के बाद भी ग्रहण करते थे, क्योंकि वो समर्थ होता था। उसके संरक्षण में उनकी जिंदगी की सुरक्षा थी, लंपटता से नहीं, सुरक्षा थी। राजा है, उनको मालूम है कि इसकी 1000 रानियां हैं, लेकिन फिर भी वो उनसे शादी करने को तैयार है, क्योंकि वो जानते थे यहाँ मेरी जिंदगी की सुरक्षा है, जिंदगी का सब कुछ है। अनेक विवाहिता से कोई स्त्री शादी करती है तो ये मत लेना कि वो वासना से भरी है, लंपटता से भरी है। उसको उसकी अर्धांगिनी होने में सुख नजर आ रहा है। उनको अपने आप में जीवन रखता है कि यहाँ मेरा सुख है। आज भी कहीं देखो, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने एक प्रश्न उठाते हैं कि हेमा मालिनी जैसी ड्रीम गर्ल्स ने विवाहिता से शादी क्यों की? क्या उसको कोई कुंवारे चाहने वाले नहीं थे? या कुंवारे से कोई चाहता नहीं था? अभी मेरे से प्रश्न मत पूछना, ड्रीम गर्ल से पूछ लेना। क्यों? मालूम है कि विवाहित है, और विवाहित ही नहीं, उनके संतानें हैं। उसके बावजूद क्योंकि एक ड्रीम गर्ल है, सारी दुनिया उसके लिए चाहने वाली होगी संभवतः, लेकिन क्योंकि ये हेमा मालिनी बता सकती है कि उनमें उसने क्या देखा। इसी प्रकार राजा महाराजाओं से शादियां करती थी कन्याएं, और मालूम है कि इसकी पहले शादी हो चुकी है, फिर भी क्यों वो नारी उस संरक्षण में जाने में अपने आप को कुछ गौरव, कुछ सुख, कुछ संरक्षण का अनुभव करती है। वो नारी ही बता सकती है। मैं नारी के उस बात को बताना संभव नहीं है। अनेक राजा महाराजा करते थे, वो जरूर नहीं कि वो उस प्रकार के नहीं। अरे कितने तो होते थे, इतनी रानियां होने के बाद भी
कोई परिवार नियोजन नहीं कराए। एक रानी के एक संतान की उत्पत्ति हुई। पहले कोई परिवार नियोजन नहीं होते थे कि कोई संतान को रोक देवे। वैभव के साथ संरक्षण के लिए, वासना के लिए नहीं करते थे वो। इनका वैभव है, एक पुण्य का उदय है ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, मुनिजन गरिष्ठ आहार क्यों नहीं लेते हैं? नहीं होता। देखो गरिष्ठ ऐसा नहीं, जिसको पछता है वो बात अलग है। गरिष्ठ और वृष्ठ शरीर आहार लेना बहुत कठिन है, बहुत नुकसानदायक है। शरीर को व्याधि है। साधु जितना लाइट भोजन करेगा, मैं तो श्रावकों से कहता हूँ, किसी एक आध महाराज को देने में बात अलग है, लेकिन सब महाराज तली हुई वस्तु मत दो। तली हुई वस्तु देना साधु को जहर देना है, जहर जहर मत दिया करो रे, बहुत नुकसान है। अब तुम तो कहते हो महाराज जी हमारे चौके में तो पहली बार आए। अरे मुझे तो हर चौका पहली बार ही है, मैं तो प्रति चौके मेहमान है। अब तुम तो कहते नहीं महाराज हमारे चौके में तो बहुत दिन में आए, वो तो लेना ही पड़ेगा। अरे भाई कल भी मैं गया था, उसने भी यही कहा, परसों भी यही कहा, तो मेरी तो आफत हो जाएगी। साधु को बिल्कुल ऐसा लाइट भोजन दो, सामान जैसा आप लोग खाते हो। आप लोग यदि कई दिन तक तली हुई वस्तु खाते हो तो तुम लोग बीमार पड़ जाते हो, ऊब जाते हो, थक जाते हो, दाल रोटी मांगने लग जाते हो। हमारी भी सोचा करो, तुम्हारे यहाँ मैं एक दिन हूँ, कल दूसरे के यहाँ भी था, उनके यहाँ भी मेहमान ही था मैं, तो मैं तो पूरी खा करके ऊपर चला जाऊंगा। हल्का भोजन दो, सुपा दो। गरिष्ठ भोजन साधु को कभी मत देना। हाँ कोई एकाध जैसा महासागर जैसा व्यक्ति हो वो बात अलग है, क्योंकि ये तो मैं इनके लिए मना नहीं करूंगा, ध्यान रखना है। इनको तो हम सबका जो हमारे आचार्य जी कहते थे कि पहलवान की खुराक को सामान्य व्यक्ति को कभी कंपटीशन नहीं करना चाहिए। सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल लाइट भोजन दो, तली हुई वस्तु मत दो, मत दो। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। तुम साधु का क्या फायदा करना चाहते हो तली से बता दो मुझे, क्या होगा तली से बता दो। कौन सी ताकत आएगी तली वस्तु से? नुकसान ही करती है महानुभाव। साधु को स्वस्थ रखो, अच्छा भोजन दो, शुद्ध भोजन दो, लाइट भोजन दो, साधु स्वस्थ रहेगा, साधु की उम्र बढ़ेगी। नमोस्तु गुरुदेव, एक अपाय शब्द का अर्थ होता है अनर्थ और एक अपाय शब्द धर्म ध्यान में आता है, तो दोनों में क्या अंतर है? अपाय का अर्थ होता है एक प्रकार का हीन भाव, दुर्भाव। संस्कृत कोश में अपाय का अर्थ होता है दुर्भाग्य, हीन, बिछुड़ जाना, अलग हो जाना, नष्ट हो जाना। ये संस्कृत में अपाय शब्द के अर्थ होते हैं। कुछ अपाय रूढ़ अर्थ में भी प्रयोग होता है, जैसे अपाय विषय धर्म ध्यान, अपाय विषय धर्म ध्यान भी होता है। तो इस प्रकार के अर्थ लगाना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, क्या व्यवहार में सम्यक दृष्टि की किसी से दुश्मनी हो सकती है? क्यों नहीं होती, व्यवहार में हो सकती है, निश्चय में हो सकती है। निश्चय में कर्मों से दुश्मनी है, हाँ क्यों नहीं, व्यवहार के दुश्मनी गिरस्त है, कुछ भी हो सकता है। किसी से भी खटपट होने में कोई बाधा नहीं है। कसाय है दुश्मनी, भरत ने बाहुबली को दुश्मन मान लिया। कितने समय से भरत, पांडव आदि में देखो सब में चलता है, कोई बाधा नहीं हो सकती। नमोस्तु गुरुदेव, शांति धारा के बाद अभिषेक करना चाहिए या नहीं? ये सामाजिक व्यवस्था है, इसमें कोई आगे पीछे के नहीं। जिस ढंग की व्यवस्था हो, पहले इसलिए अभिषेक बाद में करते हैं क्योंकि पहले अभिषेक करा दें तो सब तिरबिर हो जाते हैं, यहाँ वहाँ भाग जाए, कोई शांति धारा देखता नहीं, भग जाते। सब बैठ के पहले शांति धारा कर लो, बाद में अभिषेक कर लेना। तो ये व्यवस्थाओं में कोई दोष नहीं है, आगे भी करो पीछे भी करो, लेकिन ये मत करो कि फिर चलता है तो दिन भर चलता रहे, ऐसा नहीं। सुधा प्रश्नोत्तरी। सुधा प्रश्नोत्तरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन की वैवाहिक वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पुण्यार्जक परिवार हैं पिता श्री सुरेंद्र कुमार जैन तिजारा राजस्थान, माता श्रीमती प्रेमलता जैन धर्मपत्नी सुरेंद्र कुमार जैन अलवर राजस्थान, भावना जैन धर्मपत्नी येन दत्त जैन, भाई दुर्लभ जैन, पुनीत जैन, आरती जैन, निधि जैन, बच्चे अनुष्का जैन, अनन्या जैन, जिनवाणी जैन, ध्वनि जैन, अदा जैन, अविका जैन।
फर्म स्प्रिक्सा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, 201 द्वितीय तल, ICICI बैंक के ऊपर, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री घीसालाल जैन झांझरी, एडवोकेट। श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश। श्रीमती नीलम जैन झांझरी, पौत्रियां अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेखा जैन, श्री दिनेश जैन। दोहिता दिवेश जैन, दोहिती दिशा जैन। पुत्र एवं दामाद श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन। दोहिता ईशान जैन, दोहिती रिया जैन। भीलवाड़ा, राजस्थान।